वो मेरे को बहुत ज़्यादा एकदम पैनिक वाली सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था ढंग से। मेरे को ऐसा लगता रहता था कि शायद मैंने ये अपनी लाइफ का गलत डिसीजन लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मैं जेईई एस्पिरेंट 2024 और 25 के लिए 5 टिप देना चाहूँगी। Hi everyone, my name is Indu Patel and I am a first year student at IIT ISM धनबाद and मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बरेली से हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जेईई जर्नी शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे और फिर मैं रिजल्ट का वेट कर रही थी। मैंने जैसे ही 10th के एग्ज़ाम दिए और उसके बाद मैंने देखा कि सब लोग दो तरफ को जा रहे हैं, एक मैथ लेकर इंजीनियरिंग करना और दूसरे बायो लेकर डॉक्टरी करना। बट मेरा बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सो मैंने मैथ ली और मैंने सोचा कि मैं इंजीनियरिंग करूँगी। जैसे ही मैंने ये सोचा वैसे ही मेरा 10th का रिजल्ट आ गया और मेरे 10th में बहुत ही ज़्यादा बेकार नंबर आए थे। आई स्कोर ओनली 77%, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब नंबर है। मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने मेरे से बोला था कि 10th में इतने कम नंबर लाकर आप इतने बड़े सपने देख रहे हो, ये तो नहीं पॉसिबल है। मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील हुआ था उस समय मैं अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट करने लगी थी कि ये लोग शायद सही कह रहे हैं, क्योंकि 10th में बहुत अच्छे नंबर आते लोगों के और मेरे इतने कम नंबर आए हैं और मैं इतने बड़ा सपना देख रही हूँ। तो फिर मेरे को कहीं न कहीं था कि ठीक है, अब करके दिखाना है। जो हो गया है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो करना है वो बहुत अच्छे से करना है। फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं 11th में कोटा जाऊँगी, बट अनफॉर्चुनेटली 11th में आ गया कोविड। जो लोग कोटा में थे वो सब कोटा से वापस आ रहे थे, तो वहाँ जाने का मेरा कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने सोचा था कोई बात नहीं, अब कोटा नहीं चलते हैं तो हम यहाँ से तैयारी करते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन कोचिंग करूँगी, फिज़िक्स वाला वगैरह मैंने सोचा था इनसे कोचिंग करूँगी। बट एज़ यूजुअल जब लॉकडाउन लग गया, हमारे स्कूल्स बंद हो गए, कोई स्कूल नहीं जाना, कोई एग्ज़ाम नहीं। तो फिर मैंने जो अपना 11th था वो पूरा वेस्ट किया। मैंने सिर्फ़ यूट्यूब देखा और टिकटॉक एक ऐप था, मैंने उस पे बहुत सारी वीडियोज़ बनाई। मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। जेईई का तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, मैंने बोर्ड्स का भी नहीं पढ़ा था। मैं सिर्फ़ पूरे टाइम अपना टाइम वेस्ट करती थी और कुछ नहीं करती थी। ऐसे ही पूरा मेरा 11th निकल गया और फिर मेरा स्टार्ट होता है 12th। मैंने सोचा था कोई बात नहीं, 11th में जितने पाप किए अब 12th में कुछ नहीं रिपीट होंगे। फिर मैंने सोचा ठीक है, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि चलो पिछली बार पेपर नहीं हुए तो शायद इस बार भी नहीं हो। तो मैं इस धोखे में थी कि शायद पेपर ना हो, मेरे को ऐसे ही पास कर दें। ऐसे ही मेरा आधा 12th निकल गया। फिर जाके नोटिफ़िकेशन आता है कि इस बार 2 टर्म्स में पेपर होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। मेरी तो बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हुई थी, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने सोचा था कि अब तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। बट मैंने अपने ऊपर बोला कि ठीक है, मैंने तो ये नहीं सोचा था ना 10th में कि अब मैं कोई गड़बड़ करूँगी, लेकिन मैंने फिर से कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे मैंने पढ़ाई करती रही 12th में, मैंने सिर्फ़ 12th में बोर्ड्स का पढ़ा था, कोई जेईई का नहीं पढ़ा था। उसके बाद मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए एंड आई स्कोर 86% इन माय 12th बोर्ड्स। तो फिर मेरे को लगा था कि चलो ठीक है, मैंने इतने कम दिनों में पढ़ा बट फिर भी मैंने अच्छा स्कोर किया है। तो फिर मैंने सोचा था कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब हम लेते हैं ड्रॉप। वो मेरी लाइफ़ का बहुत बड़ा डिसीज़न था कि मैंने ड्रॉप लिया है। फिर जब मैंने सोचा था कि एक बार अपने आप को टेस्ट करते हैं, मैंने सोचा कि 12th के अपीयरिंग में जेईई मेंस देते हैं। जब मैंने जेईई मेंस दिया, आई स्कोर 39 परसेंटाइल इन माय फर्स्ट जेईई मेंस। मेरे को उस समय बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा इतना बड़ा एग्ज़ाम मैं इतने कम परसेंटाइल के साथ देने जाऊँगी। मेरे को बिल्कुल भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं था। मैंने सोचा था कुछ नहीं होगा। मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा था कि इस एग्ज़ाम के साथ मेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने तैयारी भी तो नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं तैयारी करूँगी तो शायद मैं अच्छा कर दूँ। तो ये मेरा फर्स्ट फ़ेज़ ख़त्म होता है। अब मेरा सेकंड फ़ेज़ स्टार्ट होता है। मेरी जर्नी का सेकंड फ़ेज़ है मैंने ड्रॉप लिया और फिर मैं कोटा गई। मैंने कोटा में एलएन में एडमिशन लिया। वो मेरी लाइफ़ का सबसे ज़्यादा टफ़ डिसीज़न था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपने घर से इतनी दूर कहीं अलग अननोन शहर में अपनी प्रिपरेशन करने वाली हूँ, वो भी ड्रॉप ईयर में। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, लिटरली मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था जेईई का 11th और 12th में। मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया 13th में। मेरे को कोटा में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। लाइक मेरे को वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता था। मेरे को वहाँ पर बहुत अकेलापन फ़ील होता था, क्योंकि मैं अपने घर में जॉइंट फैमिली में रहती थी, लेकिन वहाँ मुझे बिल्कुल अकेले एक शहर में अकेले रहना पड़ा था। सब कुछ अपने आप मैनेज करना पड़ता था। वहाँ पर मैं जब कोचिंग में गई, तो मैंने वहाँ ऐसा देखा कि मेरे पास में कोई जिला टॉपर बैठा है, कोई बंगाल टॉपर बैठा है, सब कोई ना कोई ऐसे बच्चे बैठे हैं जिन्होंने बहुत पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन की हो। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो 11th भी नहीं पढ़ा, मैंने तो 12th भी नहीं पढ़ा और मैं डायरेक्ट यहाँ पर 13 में एडमिशन ले रही हूँ।
मेरे को वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट लगता था, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था अपने आप में कि क्या मैं सही कर रही हूँ? मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया है। मेरे पापा को उस समय बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला था कि लड़की है, क्यों भेज रहे हो? क्यों इसके पढ़ाई में कोई फ़ायदा नहीं है आपको इन्वेस्ट करने को। तो लेकिन मेरे पापा को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था। वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे पापा मेरे को हमेशा बहुत सपोर्ट करते थे। मेरे को मेरे को कहीं न कहीं ये प्रेशर भी था कि प इतना सब लोगों ने बोला है और इतना पैसा खर्च हुआ है, तो मेरे सर पर एक बर्डन टाइप का हो गया था, प्रेशर हो गया था मेरे को कि अब तो निकालना है, अगर नहीं निकाला तो क्या कहेंगे लोग और क्या सोचेंगे पापा? तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये बातें चलती रहती थी कि मैंने पैसा बर्बाद तो नहीं कर दिया कहीं? बट कोई बात नहीं, मैंने इसको बोला कि ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब मैं आराम से पढ़ूँगी। जब मैं क्लास में जाती थी, तो जो मेरे से पहले जो टॉपर्स बैठे हुए होते हैं, मैं जब तक क्वेश्चन नहीं उतार पाती थी, पीछे से आंसर आ जाता था। मेरे को इतना डिमोटिवेट फ़ील होता था, मैं बोलती थी मैं क्वेश्चन नहीं उतार पा रही हूँ, ये लोग आंसर कैसे दे देते हैं? मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, मैं घर पे आके रूम पे आके बहुत रोती थी, मैं पापा को फ़ोन करके बोलती थी कि पापा मेरे से नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे से ज़्यादा अच्छे-अच्छे लोग हैं, मेरे से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे पापा मेरे को हमेशा बहुत सपोर्ट करते थे, वो मुझसे बोलते थे, "मैं कुछ कह रहा हूँ, कम से कम तू सीखेगी, अगर तेरा नहीं होगा तो तू सीखेगी।" मेरे को ये पापा की बात हमेशा आज तक याद है। तो मैंने सोचा था कि पापा को इतना ज़्यादा मेरे पे विश्वास है, तो मेरे को भी अब कुछ करके दिखाना है। फिर मेरा थोड़ा ट्रैक पे आया पढ़ाई, ठीक है? मेरे को चीज़ें समझ में आई, मैं आंसर्स भी देने लगी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरे साथ। बट फिर आ गया नोटिफ़िकेशन कि हमारा जो जेईई मेन्स होगा, वो जनवरी में होगा। पिछली बार हमारा जो जेईई मेन्स था, वो बहुत लेट था। लेकिन इस बार वो जनवरी में ही हो गया। वो मेरे को बहुत ज़्यादा एकदम पैनिक वाली सिचुएशन हो गई थी क्योंकि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था ढंग से। मैंने तो बहुत लिमिटेड पढ़ा था और इस बीच मेरा अगले महीने जेईई मेन्स है। मैंने सच में कुछ नहीं पढ़ा था। फिर मेरे को ऐसा लगने लगा था कि अब तो पैसा वेस्ट हो गया है, कुछ नहीं हो सकता मेरा। बट फिर मेरे को अपने ऊपर विश्वास था कि हाँ, चलो मैं कर लूँगी। मैं एटलीस्ट करूँगी तो। लेकिन मैंने अपने आप को सँभाला। मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की। फिर जब मैं जेईई मेन्स फर्स्ट देके आई थी, तो आई स्कोर 91 परसेंटाइल, जो कि ज़्यादा नहीं है, बट मेरे लिए वो मेरे को सेल्फ में बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था खुद में ही कि मतलब ठीक है, मैंने इतने दिनों में इतना अच्छा अचीव कर लिया। मेरे को वो बहुत ज़्यादा थे। फिर मेरी लाइफ़ का वो डिसीज़न उस समय तो बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा था कि मैं गलत डिसीज़न ले रही हूँ, बट अभी जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि वो मेरा सबसे बढ़िया डिसीज़न था मेरी लाइफ़ का। मेरे को मेरी लिमिट्स पता थी। कि मैं इतना अचीव नहीं कर पाऊँगी, 99, 98 मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि आगे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ही। तो मैंने उस समय जेईई मेन्स के बाद जेईई मेन्स सेकंड में या ध्यान नहीं दिया था। मैंने सिर्फ़ एडवांस की तैयारी की थी, मैं सिर्फ़ एडवांस के पीवाईक्यूज़ किए थे, सिर्फ़ एडवांस के क्वेश्चन्स लगाए थे। मैंने जेईई मेन्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। तो जब जेईई मेन्स सेकंड का रिज़ल्ट आता है, एज़ यूजुअल मेरी परसेंटाइल कम होनी थी क्योंकि मैंने जेईई मेन्स का नहीं एडवांस का पढ़ा था। तो आई स्कोर 86 इन माय सेकंड मेन्स। तो उस समय मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फ़ील फिर से हुआ क्योंकि मेरी जो सारी फ्रेंड्स थी उनके 95, 96, 97 बट मेरे को कहीं न कहीं ऐसा डाउट लगता था उस समय कि गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया, मेरा तो एनआईटी भी सिक्योर नहीं हो गया, तो मेन्स कहाँ में एडवांस कहाँ से हो जाएगा? मेरे को ऐसा लगता रहता था कि शायद मैंने ये अपनी लाइफ़ का गलत डिसीज़न लिया है, बट कोई बात नहीं, अब ले लिया तो ले लिया। फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया था प्रिपरेशन, तो अब मैं एडवांस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और क्या कहते हैं, मेरा जो होगा एडवांस में ही होगा। मैंने सबको बंद किया और मैं एडवांस की प्रिपरेशन में लग गई। मैं एडवांस की प्रिपरेशन करती थी, पेपर देती थी, मॉक टेस्ट में कम नंबर आते थे, फिर मेरे को बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं एट लास्ट करती गई और मेरे को सपोर्ट मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था, मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उसके बाद एडवांस से 1 दिन पहले मेरे को इतना ज़्यादा डर लगने लगा था, मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर रही थी, मेरे को तबीयत ख़राब हो गई मेरी पूरी और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं लिटरली बहुत रो रही थी, मेरी जो वार्डन थी उन्होंने मेरे को दवाई दिलवाई, उन्होंने मेरे को समझाया कि अगर तू रोएगी तो तू कुछ नहीं कर पाएगी ना। मेरे को कहीं न कहीं वो बातें लगने लगी थी कि ठीक है, अब मैं अपने आप ही अपनी पूरी जर्नी ख़राब कर रही हूँ। ये एक दिन डिसाइड करेगा कि मैं क्या करूँगी और मैं इस दिन ही बैठ के रो रही हूँ। फिर मेरे को ना कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसको छोड़ते हैं और आगे का देखते हैं। फिर मैं उस रात भर नहीं सोई थी और फिर उसके बाद 7 बजे मेरा था सेंटर पे जाने का, तो मैं जल्दी से उठी और मैंने नहाया-वाया और मैं चली गई। मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा हुआ था। सेकंड पेपर मेरा उतना ख़ास नहीं गया था बट हाँ, अच्छा हुआ था। लेकिन फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया था। तो फिर मेरे को कहीं न कहीं लग रहा था कि ठीक है, अब मेरा हो जाएगा। मैं फिर कोटा से वापस बरेली आ गई थी। फिर जब मैंने बरेली आकर अपने आंसर्स की चेक की थी, तो मेरे उसमें अच्छे नंबर बन रहे थे। जो जितनी भी कट ऑफ्स टीचर्स ने बताई थी यूट्यूब पर, उनसे ज़्यादा नंबर आ रहे थे। तो मेरे को लग रहा था कि ठीक है, इस बार मेरा हो जाएगा। बट जिस दिन रिज़ल्ट आया था एडवांस का
उस दिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, वो मेरे से बोली, "इस बार की कट ऑफ देखी है? जितना हम लोग देख रहे थे उससे बहुत ज़्यादा हाई गई हैं।" मेरे को इतना डर लगने लगा, मैंने कहा जैसे मैंने चेक किया था ऑनलाइन, उसमें तो मेरा ज़्यादा नहीं बनना था, मेरे को लग रहा था इस बार नहीं होगा। मेरे को रिज़ल्ट देखने में ही डर लगने लगा था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिर मैंने मैंने रिज़ल्ट देखा और फिर जब मैंने रिज़ल्ट देखा, फिर मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, मेरे को ऐसा लगने लगा था क्योंकि वो मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि मैंने खुद में कुछ किया है, वो मेरा किसी और ने नहीं किया, वो मैंने किया है। जब मैंने अपने रिज़ल्ट को देखा, मैं रोने लगी। मम्मी को लगा कि रो क्यों रही है? शायद नहीं हुआ है। मम्मी बोली, "क्या हुआ? नहीं हुआ है?" तो मैंने कहा, "नहीं मम्मी, हो गया।" मैं रोने लगी, सब रोने लगे थे क्योंकि वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। क्योंकि मैं अपने गाँव से पहली लड़की हूँ, जिसने कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम फोड़ा हो। ठीक है? और फिर उसके बाद मेरे को 3 दिन रियलाइज़ होने में लग गए थे कि हाँ, मैंने कर लिया है। तो मैं इस समय आईआईटी धनबाद में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं एट लास्ट सारे जेईई एस्पिरेंट से यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग किसी और की बातें सुनकर ना अपने आप पर डाउट ना करें, ठीक है? क्योंकि लोगों का काम ही है आपको डिमोटिवेट करना, ठीक है? तो मैं यही बोलूँगी कि अपने आप को एंड तक फाइट मारते रहें, कभी किसी की ना सुनें, बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखें। तो मैं जेईई एस्पिरेंट 2024 और 25 के लिए 5 टिप देना चाहूँगी। तो मेरी पहली टिप ये है कि आप कोई भी ज़्यादा लॉन्ग नोट्स ना बनाएँ, आप ना शॉर्ट नोट्स बनाएँ जिसको आप बार-बार रिवाइज़ करते रहें। और दूसरी टिप्स ये है कि आप टेस्ट ना छोड़ें। मतलब अगर आपको कुछ भी ना आता हो ना, फिर भी आप टेस्ट देने जाएँ, ठीक है? ये अगर आपने टेस्ट छोड़ दिए तो ये बहुत ज़्यादा आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तीसरी टिप ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें जो बार-बार आए हुए हैं। हर टाइप अलग-अलग करें, जो अलग-अलग क्वेश्चन्स आए हुए हैं। और चौथी बात, अपना रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहें क्योंकि अगर हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हम पीछे का सब भूल जाएँगे। और 5वीं ये है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रखें। जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं उनको बोलो कि ठीक है, उस चीज़ को आप नेगेटिवली ना लो, उसको पॉज़िटिवली लो कि अच्छा इसने बोला ना, अब इसको करके दिखाना है, ठीक है? तो अगर आपके पास नेगेटिव चीज़ें आ रही है ना, तो आप उसको अपने लिए पॉज़िटिव पे लो, ठीक है? थैंक यू जोश टॉक मेरे को यहाँ बुलाने के लिए और आई होप कि गाइज़ आपने मेरी स्टोरी से कुछ सीखा होगा और मैं प्रे करूँगी कि आप जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम निकाल कर इस प्लेटफ़ॉर्म में आओ जहाँ आज मैं खड़ी हूँ। फिर मैं अपने कॉलेज की कैंटीन में आप लोगों की वीडियो देखूँ और मेरे को अच्छा लगे कि मेरी जर्नी से किसी ने कुछ सीखा और आज वो वहाँ पर है जहाँ पर मैं हूँ। एंड थैंक यू।